भैया, परसों नए मकान पर हवन है, छुट्टी का दिन है, आप सभी को आना है, मैं गाड़ी भेज दूंगा। छोटे भाई संजीव ने बड़े भाई राजीव से मोबाइल पर बात करते हुए कहा। क्या छोटे, किराए के किसी दूसरे मकान में शिफ्ट हो रहे हो? नहीं भैया, ये अपना मकान है, किराए का नहीं। अपना मकान? भरपूर ऐश्वर्य के साथ राजीव के मुंह से निकला। छोटे, तूने बताया भी नहीं कि तूने अपना मकान ले लिया है। बस भैया, कहते हुए राजीव ने फोन काट दिया। अपना मकान, बस भैया, ये शब्द राजीव के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। राजीव और संजीव दो सगे भाई और उन दोनों की उम्र में लगभग 15 साल का अंतर। संजीव जब करीब 7 साल का था तभी उनके माँ बाप की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। अब संजीव के पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी राजीव पर थी। इस चक्कर में उसने जल्दी ही शादी कर ली कि जिससे संजीव की देखरेख ठीक से हो जाए। प्राइवेट कंपनी में क्लर्क का काम करते राजीव की तनख्वाह का बड़ा हिस्सा 2 कमरे के किराए के मकान और संजीव की पढ़ाई व रहन सहन में खर्च हो जाता था। इस चक्कर में शादी के कई साल बाद तक भी राजीव ने बच्चे पैदा नहीं किए। जितना बड़ा परिवार उतने ज्यादा खर्च। पढ़ाई पूरी होते ही संजीव की नौकरी एक अच्छी कंपनी में लग गई और फिर जल्द शादी भी हो गई। बड़े भाई के साथ रहने में जगह कम पड़ने के कारण उसने एक दूसरे किराए के मकान ले लिए। वैसे भी अब राजीव के पास भी 2 बच्चे थे, लड़की बड़ी और लड़का छोटा। मकान लेने के बाद जब राजीव ने अपनी बीवी को बताई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, देवर जी के लिए हमने क्या नहीं किया। कभी अपने बच्चों को बढ़िया नहीं पहनाया, कभी घर में महंगी सब्जी या महंगे फल नहीं आए। दुख इस बात का नहीं कि उन्होंने अपना मकान ले लिया, दुख इस बात का है कि ये बात उन्होंने हमसे छिपा के रखी। इतवार की सुबह संजीव द्वारा भेजी गाड़ी राजीव के परिवार को लेकर एक सुंदर से मकान के आगे खड़ी हो गई। मकान को देखकर राजीव के मन में एक हुक सी उठी। मकान बाहर से जितना सुंदर, उससे भी ज्यादा सुंदर अंदर से। इस तरह की सुख सुविधा का पूरा इंतजाम। उस मकान के 2 एक जैसे हिस्से देखकर राजीव ने मन ही मन कहा, देखो छोटे को अपने दोनों बच्चों की कितनी चिंता है। दोनों के लिए अभी से एक जैसे 2 हिस्से तैयार कराए हैं। पूरा मकान 1.25 करोड़ रुपए से कम का नहीं होगा। और एक मैं हूँ जिसके पास जवान बेटी की शादी के लिए 1-2 लाख रुपए का इंतजाम भी नहीं है। मकान देखते समय राजीव की आंखों में आंसू थे, जिन्हें वो बड़ी मुश्किल से बाहर आने से रोका। तभी पंडित जी ने आवाज लगाई, हवन का समय हो रहा है। मकान के स्वामी हवन के लिए अग्नि कुंड के सामने बैठे। संजीव के दोस्त ने कहा, पंडित जी तुम्हें बुला रहे हैं। यह सुनकर संजीव बोला, इस मकान का स्वामी मैं अकेला नहीं, मेरे बड़े भाई राजीव भी हैं। आज मैं जो भी हूँ सिर्फ उनकी बदौलत। इस मकान के 2 हिस्से, एक उनका और एक मेरा। हवन कुंड के सामने बैठते समय संजीव ने राजीव के कान में फुसफुसाते हुए कहा, भैया, बिटिया की शादी की चिंता बिल्कुल ना करना, उसकी शादी हम दोनों मिलकर करेंगे। राजीव थोड़ी देर पहले छोटे भाई के प्रति अपनी सोच से उल्लेखित था। पूरे हवन के दौरान राजीव अपनी आंखों से बहते पानी को पोंछ रहा था, जबकि हवन की अग्नि में धुएं का नामो निशान न था। भाई शब्द सुनने में तो छोटा सा शब्द है, लेकिन दिल को एक अलग ही सुकून और सुरक्षा का एहसास दिलाता है। भले ही भाई कभी मुंह से अपना प्यार ना जाहिर करते हो, लेकिन भाई की डांट और लड़ाई में छिपी केयर अक्सर उनके प्यार का एहसास करवा देती है।